जीनियस स्टडी सर्कल में आप लोगों को स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 10वीं क्लास के जितने भी उपयोगी फार्मूले होते हैं, यूजफुल फार्मूला होते हैं, वो सब को एक साथ पढ़ेंगे। ये फार्मूला जो है प्रत्येक साल जो है एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में 5 से 10 नंबर जो है सिर्फ आपको फार्मूला में से पूछे जाते हैं। सिर्फ जो है फार्मूला, इसे हम लोग कह सकते हैं कि केवल जो है फार्मूले से जो है 5 से 10 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव जो है बन के आते हैं जो है। तो आप लोग जो है इससे पहले भी जो है सारे फार्मूले पढ़े होंगे, लेकिन एक साथ जो है नहीं पढ़े होंगे, अलग अलग करके पढ़े होंगे। कुछ बच्चे जो है भूल गए होंगे और कुछ बच्चे को याद भी होंगे जो है। एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गए हैं, 2 से 3 दिन बचा हुआ है, इसलिए हम लोग जो है कोशिश करेंगे जो है 1 से 2 वीडियो में जो है सारे जो है फार्मूले याद करवाने की कोशिश करेंगे। जो है सारे फार्मूला जो है एक साथ पढ़ेंगे और वीडियो को अंतिम में जो है बतलाया जाएगा कि ये इसका जो है अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ जो है कहाँ से मिलेंगे जो है। इसलिए जो है शुरू से जो है लास्ट तक जो है ज़रूर देखें। जो है इसमें जो है एक एक फार्मूला जो है 10th क्लास की जो है सभी फार्मूला जो है बनाने का जो है प्रयास करेंगे जो है। तो आइए जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो है भाज्य। देखिए भाज्य बराबर क्या होते हैं, आप लोगों को ये बच्चे से ही पढ़ाए जाते हैं। भाज्य बराबर होते हैं भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होंगे जो है मौसो गुने लौसो। ये फार्मूला भी जो है ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और इस पे जो सवाल भी बनते हैं। जो कभी कभी जो है पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिए जाते हैं और इसका जो है मौसो गुनो एल्सो, यानी कभी मौसो दे दिए जाते हैं तो बोलते हैं एल से लौसो निकालने के लिए, कभी जो है लौसो दे दिए जाते हैं इसको जो है मौसो निकालने के लिए। फिर आते हैं जो है युगलित विभाजन परिमेय से जो है यहाँ पे क्या होते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए जो है वो भाज्य होते हैं, बी जो है वो भाजक होते हैं और आर जो है वो शेषफल होते हैं जो है। आगे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं जो बार बार जो है कि पाई जो है वो पाई क्या है जो है। पाई क्या है, पाई जो है एक अप्रिमेय संख्या है। ये ऑब्जेक्टिव में जो है बार बार जो है आते हैं। जो पाई जो है ना, ये कौन सी संख्या है, तो पाई जो है एक अप्रिमेय संख्या है जो है। उसके बाद आते हैं जो है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप जो है वो क्या होगा। तो रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होते हैं वो होते हैं ए एक्स प्लस बी जो है, ए एक्स प्लस बी। और रेखिक बहुपद का जो घात की जो संख्या होते हैं वो एक होते हैं, जबकि द्विघात बहुपद की जो है वो घात की संख्या 2 होते हैं। क्योंकि द्विघात में 2 और रेखिक बहुपद में घात की संख्या 1 होगा और त्रिघात में जो है वो घात की संख्या 3 होगा। यहाँ पे रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होंगे ए एक्स प्लस बी, जिसकी घात की संख्या जो है वो 1 होंगे। द्विघात बहुपद की व्यापक जो रूप होंगे वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होंगे, जहाँ पे घातों की संख्या जो है वो 2 होंगे। आगे हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो है फार्मूला क्या होते हैं। कभी कभी जो है अल्फ़ा और बीटा जो है दे दिए जाते हैं और यहाँ पे जो है घात जो है द्विघात बहुपद हम लोगों को बोलते हैं ज्ञात करने के लिए। कभी गुणनफल दे दिए जाते हैं, कभी जो है शून्यकों का योग दे दिए जाते हैं, उससे बोलते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो इसका होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये ए और बी को हम लोग जो है अल्फ़ा और बीटा पढ़ेंगे। अगर शून्यकों का योग दिया रहता है तब हम लोग जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना हो तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी अपॉन ए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होंगे वो एक्स का पावर 10 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे घातों की संख्या जो होगा वो 3 होंगे। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र आते हैं वो एक्स का पावर 3 माइनस ब्रैकेट बंद छोटी कोष्टक होगा ए प्लस बी
प्लस वाई ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा ब्रैकेट बंद होगा और बाहर जो है एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एक साथ होंगे। 13 नंबर फार्मूला को हम लोग देखते हैं। ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा माइनस बी बाय ए अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू ए अल्फ़ा बराबर क्या होंगे सी बटे ए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होते हैं माइनस डी अपॉन ए। यदि ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर क्या होते हैं 0 और ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू बराबर होंगे 0। जो रेखीय समीकरण को प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे देखिए a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं होंगे b1 बटे b2 को तो वो उसका जो है वो संगत होंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो क्या होंगे, तो उस समय उस कंडीशन में जो है वो हल जो होंगे वो संगत होंगे और उसका जो है केवल एक हल होंगे। ऐसा जो है प्रतिच्छेद करेंगे, वैसा समीकरण जो है वो प्रतिच्छेद करेंगे और अविरोधी होंगे। अगर a1 बटे a2 बराबर होंगे b1 बटे b2 का और बराबर होंगे c1 बटे c2 का, यहाँ पे जो है संगत होंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कभी कभी जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 तो क्या होंगे संगत होंगे क्या असंगत होंगे, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और या इसका कितने हल होंगे तो ये जो है संगत होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर उसका हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ अगर खींचेंगे तो ग्राफ जो है वो समपाटी होंगे। समपाटी मीन्स होगा कि ये जो है एक के ऊपर एक होंगे जो है आश्रित होंगे, किसी एक पे जो है आश्रित होंगे, एक दूसरे पे आश्रित होंगे। जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं जो है कि एक जो ग्राफ खींचनी है इसमें दो लाइन आते हैं तो एक लाइन के ऊपर जो है दूसरे लाइन भी होंगे जो है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और अगर बराबर नहीं होंगे c1 बटे c2 तो वहाँ पे ऐसे कंडीशन में असंगत होंगे और उसका कोई भी हल नहीं होंगे। और रेखा ग्राफ अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है वो समांतर होंगे। समांतर मीन्स रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो आप लोग देखे होंगे सेम वैसे ही होंगे। ये कहीं पर भी जो है वो एक दूसरे को जो है वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। जैसे कि रेल की पट्टी जो है वो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करते, उसी तरह जो है समांतर रेखा भी होते हैं। आप लोग ग्राफ खींचे होंगे तो उसमें पता नहीं होगा। और ये जो होंगे ये विरोधी होंगे जो है। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है दो चर वाले रेखीय समीकरण में अज्ञात चर। तो दो चर वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं उसमें हम लोग अज्ञात चर को जो है ज्ञात करते हैं। जैसे x या y को जो है ना हम हल करने की प्रमुख 5 विधियाँ होती हैं। अगर रेखीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पे जो 5 विधियाँ होते हैं उस समीकरण को हल करने की आप लोग जो है पढ़े होंगे अभी 10th में जो है विलोपन विधि, प्रत्यर्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, ये 3 विधि जो है अक्सर पढ़ाए जाते हैं। तो ये आप लोग पढ़े होंगे विलोपन विधि भी, वज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापना विधि, ये तीनों आप लोगों को पते होंगे जो है। और उसके अलावा 2 और होते हैं आलेख विधि और तुलनात्मक विधि। तो आप लोगों को जो है सिर्फ विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि ही पढ़ना है। अब देखिए द्विघात समीकरण जो बतला दिए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसका रूप जो है जहाँ पे ए जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर 0 के बराबर होंगे यहाँ पे क्या हो जाते हैं एक्स स्क्वायर से जब ही वो गुना होंगे तो वो एक्स स्क्वायर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। हम लोगों को पता हैं कि अगर 0 से किसी भी संख्या में गुना किए जाती तो वो संख्या जो है विलुप्त हो जाती है, यानी कि 0 हो जाती है। इसलिए यहाँ पे
ए जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होंगे। अगर जीरो के बराबर होंगे, एक जगह पर हम लोग जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो है एक्स स्क्वायर से जब गुना होगा ये जो है जीरो हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर जो है पूरे समाप्त हो जाएंगे। जब उसका घात ही समाप्त हो जाएंगे तो यहाँ पे द्विघात समीकरण उसे नहीं कहेंगे। अगर हम लोगों को विवेचन ज्ञान करना हो और विवेचन की फार्मूला की बात करें तो ये होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, वो बराबर किसके होंगे, जीरो हो, तो मूल्य जो है वो वास्तविक एवं समान होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जब डी जो है जीरो के बराबर होंगे तो मूल वास्तविक होंगे। जब डी जीरो से छोटे होंगे तो मूल जो है वो वास्तविक एवं असमान होंगे। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डी अगर जीरो के बराबर होंगे तो उसका जो है मूल क्या होंगे, वास्तविक। ये याद रखना आप लोगों को, वास्तविक होंगे। अगर डी जो है विवेचन जीरो से छोटा होंगे तो वो जो है असमान होंगे। मूल तो वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे। अगर डी से बड़ा जीरो हो जाए तो मूल जो है क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। द्विघात सूत्र का मूल जो ज्ञान करेंगे वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यानी कि बटे में जो है 2a। आगे अब हम लोग देखें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जो है प्रथम पद को a से दर्शाते हैं, सार्व अंतर को जो है हम लोग d से दर्शाते हैं, और पदों की संख्या जो होते हैं उसे n से हम लोग इंडिकेट करते हैं, और अंतिम पद को जो है वो l से जो है वो इंडिकेट करते हैं। जो है हम जहाँ पे d बराबर होंगे T2 माइनस T1, यहाँ पे आप लोग जो है A2 माइनस A1 यानी पहली पद में से हम जो है दूसरी पद में से हम लोग जो है पहली पद को जब घटाते हैं तो वहाँ पे D निकल के आते हैं, जो कि D बराबर क्या होते हैं, सार्व अंतर होंगे। अगर हम लोगों को nवां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे Tn, या आप कुछ भी रख सकते हैं, An रख सकते हैं या n भी पढ़ाए जाते हैं, तो n बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग यानी कि पदों की संख्या का योग निकालना है, इसके लिए फॉर्मूले आते हैं Sn बराबर n बटे 2 बड़ी कोष्टक 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn बराबर n बटे 2 a प्लस 1। दो राशियों a तथा b के बीच एक समांतर मध्य, अगर मध्य बीच की निकालना है तो ये होते हैं c बराबर a प्लस बी, और हम लोग जो है क्या करेंगे उसमें 2 से भाग लगा देंगे। आगे चलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और उदर्ग रेखा को y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, x अक्ष, और उदर्ग रेखा को हम लोग y अक्ष। क्षैतिज रेखा देखिए, ये जो है ये एक क्षैतिज रेखा हो गया, और ये जो है ये उदर्ग रेखा हो गया। इसको हम लोग जो है कहते हैं x, और इसको हम लोग क्या कहेंगे y। तो क्षैतिज रेखा को जो x अक्ष और उदर्ग रेखा को हम लोग y अक्ष कहते हैं। जो है मूल बिंदु का निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक भी कभी कभी पूछ देते हैं, तो ये जो है 0 0 होंगे। जो है आगे चलिए, जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जिस बिंदु पर y अक्ष, जैसे कि ये हो गया y अक्ष, ये हो गया ये y अक्ष, और ये जो है x अक्ष, जहाँ पे क्या किए हैं, प्रतिच्छेद बोले हैं, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेद मीन्स हो गया कहाँ पे ये कट किए हैं, यहाँ पे जो है ये कट किए हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। इसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु। जो है किसी बिंदु को निर्देशांक में दो मान x और y होते हैं, ये हो गया x और ये हो गया y, x और y होते हैं। तो x को भुज कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, भुज। इसको हम लोग कहते हैं भुज। कभी कभी पूछ देते हैं जो है y अक्ष को क्या कहते हैं, तो y अक्ष को जो भुज x अक्ष को क्या कहते हैं, तो x अक्ष को भुज कहते हैं, और y अक्ष को, तो y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y अक्ष को कोटि कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं।
एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो एक्स कॉमा जीरो होंगे और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो जीरो कॉमा वाई होगा। अब हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु को अगर हम लोगों को दूरी निकालना है तो उसका फॉर्मूला आते हैं रूट अंदर x2 प्लस y2। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होते हैं वो मध्य बिंदु क्या होंगे, x भी आएंगे और y भी आएंगे। इसके लिए फॉर्मूले आते हैं x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2। अगर हम लोगों को त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालना है इसके लिए आते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 10 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 10 देंगे। आइए अब हम लोग जो है विभाजन सूत्र को देखते हैं। विभाजन सूत्र क्या होते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में देंगे m1 प्लस m2 ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे में क्या देंगे m1 प्लस m2। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आते हैं, 1/2 x1 ब्रैकेट बंद y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आइए जो है हम लोग त्रिकोणमिति को देखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में जो है कर्ण को जो है हम एच से इंडिकेट करते हैं, इसका इंग्लिश होते हैं हाइपोटेनियस। आधार को हम लोग जो है बी से इंडिकेट करते हैं, उससे बी मीन्स होता है बेस। और लंब को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, जिससे होता है परपेंडिकुलर। तो कर्ण बराबर होंगे, कर्ण जो है होते हैं वो त्रिभुज की जो है त्रिभुज की जो है वो सबसे लंबी भुजा होते हैं जो है। तो कर्ण बराबर होंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर होते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर होते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीनों पे जो है रूट हम लोग चढ़ा देंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोट। ये तीनों साइन बराबर होते हैं लंब बटे कर्ण, कोस बराबर होंगे आधार बटे कर्ण, टैन बराबर होंगे लंब बटे आधार, कोसेक बराबर होंगे कर्ण बटे लंब, सेक बराबर होंगे कर्ण बटे आधार, और कोट बराबर होंगे आधार बटे लंब। इस फार्मूला को याद करने के लिए एक ट्रिक आते हैं जिन्हें हम लोग जो है क्या बोलते हैं, लाल कक्का। तो LAL लाल बटे हम लोग क्या देंगे कक्का, KA कक्का। देखिए सबसे पहले क्या है साइन, तो साइन को जो है ये क्या होगा ऊपर वाले होगा, L मीन्स होगा लंब, A मीन्स होगा आधार, L मीन्स लंब, K मीन्स होगा कर्ण, कर्ण आधार। तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे हो गया L और K लंब बटे कर्ण। सिर्फ आपको ये याद रखना है, तो इससे जो है ये छब्बू जो है याद हो जाएंगे लाल कक्का से। तो लंब बटे कर्ण। कोस का क्या होते हैं आधार बटे कर्ण, तो A अपॉन क्या है K, तो आधार बटे कर्ण। टैन का क्या होंगे लंब बटे आधार, तो LA लंब बटे आधार। जब ये आपको याद हो जाते हैं इसको आप हम लोग क्या कर देना है, अपोजिट करना है, यानी उल्टा करना है। यहाँ पे साइन का क्या है लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा जो होगा वो कोसेक का होगा। तो कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसी तरह कोस का उल्टा जो है वो सेक होगा। तो इसका है आधार बटे कर्ण, इसका क्या हो जाएंगे कर्ण बटे आधार। और टैन का जो उल्टा होगा वो क्या होगा आधार बटे लंब, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट। तो आप सिर्फ जो है 3 याद रखेंगे, साइन कोस टैन। ये अगर तीनों याद हो जाएंगे, लाल कक्का याद रखना है, तो लंब बटे कर्ण साइन का होगा, साइन के बाद कोस आते हैं, आधार बटे कर्ण, और टैन का होंगे लंब बटे आधार, यानी कि L × L। तो इससे याद हो जाएंगे। फिर इसको हम लोग
कोसेक के निकालना है तो साइन का उल्टा करेंगे, कोस को निकालना है तो सेक को निकालना है तो कोस को उल्टा करेंगे, और कोट का निकालना है तो टेन का उल्टा कर देंगे जो है, ठीक है ना। अब आइए जो है एक टेन थीटा बराबर होते हैं, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस, अब कोट का होगा कोस अपॉन साइन होंगे। आगे हम लोग देखते हैं साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होंगे, एक। अब देखिए अब साइन इंटू कोसेक बराबर एक कैसे आते हैं, तो साइन और यहाँ पे जो है हम दिखा देते हैं, साइन बराबर क्या होते हैं जो है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर अगर हम लोग लिखें लंब बटे क्या होगा कर्ण इंटू क्या होंगे कोसेक, कोसेक का क्या है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कर्ण बटे में क्या लंब, ठीक है ना। देखिए ये कर्ण से ये कर्ण कैंसिल होगा, लंब से लंब कैंसिल, ऊपर में आया वन नीचे में भी आया वन, कितना हो गया 1/1 बराबर क्या 1 बराबर 1। इसलिए यहाँ पे जो है क्या आए हैं साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होते हैं एक, ये खुद से भी आप बना सकते हैं। अगर हम साइन को इधर रखें तो ये गुना में है, पक्षांतर जब ये करेंगे आप लोगों को पता हैं कि गुना वाले क्या हो जाते हैं भाग में, तो एक बटे क्या हो जाएंगे कोसेक। फिर अगर हम कोसेक निकालना चाहेंगे तो कोसेक इधर रहेंगे, फिर साइन को पक्षांतर करेंगे तो ये भी गुना में, तो इधर क्या बन जाएंगे भाग में, और भाग में हम लोग कैसे लिखते हैं बटे में लिखते हैं, तो एक बटे साइन। फिर कोस इंटू सेक बराबर क्या होते हैं एक, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो इसे ही जो है कैंसिल होकर एक आते हैं। फिर इसको इससे जो है तीन फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, एक जो है कोस को जब पक्षांतर करेंगे सेक बराबर क्या बन जाएंगे एक बटे सेक, जब सेक को इधर रखेंगे या कोस को पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा सेक बराबर एक बटे कोस जो है, और कोस को इधर रहने देंगे तो ये क्या हो जाएंगे एक बटे सेक जो है। फिर जो है टेन थीटा बराबर कोट थीटा बराबर क्या हो जाएंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होंगे एक। फिर यहाँ पे अगर हम कोट को रहने दें और टेन को पक्षांतर करें तो एक फार्मूला बनते हैं यहाँ पे कोट थीटा बराबर एक बटे टेन, और अगर हम लोग जो है टेन की बात करें टेन इधर रहने दें तो इधर जो है कोट को जो पक्षांतर करेंगे तो एक बटे क्या बनेंगे कोट। आगे आइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं कोस, कोस बराबर होंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और टेन बराबर क्या होंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट, और कोट बराबर होते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक, और कोसेक बराबर होंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होते हैं, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो पता चल जाएंगे ये कहाँ से आए हैं। अगर हम साइन स्क्वायर की इधर रहने दें तो ये देखिए यहाँ पे जो है गुणाम था इसलिए इधर जाके भाग बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है प्लस में है साइन, ये कोस प्लस में इधर जाके क्या बनेंगे माइनस, यानी कि एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन को रहने दें तो साइन बराबर एक क्या बनेंगे एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे दो फॉर्मूला या तो ये लिखे या तो ये, जो है दोनों सेम ही है जो है। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा बराबर जब ये यहाँ से जो है स्क्वायर हटा तो इधर जो है रूट चढ़ गया, इसलिए जो है दोनों सेम ही है जो है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर जब ये कोस पे से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे एक, और यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इधर हम सेक रखेंगे और उस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएंगे एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, या टेन थीटा बराबर रूट चढ़ेंगे इधर स्क्वायर हटेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होंगे। कोसेक अगर हम इधर रखिए माइनस में इधर जाके क्या बनेंगे प्लस में एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस एक बराबर माइनस एक होंगे। अब यहाँ पे हम मान याद कर देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे एग्जाम में ये हर एक साल जो एक नंबर में पूछ ही देते हैं जो हम। देखिए यहाँ पे साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये सबसे पहले याद रखना है साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक।
यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 1 होगा। 30 का मान जो है वो 1/2 होंगे। 45 डिग्री का 1/√2 होंगे। और 60 डिग्री का मान √3/2 होंगे। और 90 का जो है वो 1 होंगे। अब साइन का हम लोग जब उल्टा करेंगे तो ये बनेंगे कोस के। उल्टा करने का मीन्स हो गया पीछे से हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ से 1 से चालू करेंगे तो 1 लिखेंगे, वो कोस का 0 डिग्री का मान होगा। फिर 1 के बाद कौन है, √3/2। इसको हम जब लिखेंगे तो ये 30 डिग्री का मान होगा कोस का। और कोस और साइन का दोनों का 45 डिग्री का मान सेम ही होगा। और इधर आएंगे 30 डिग्री का जो साइन का मान है वो कोस का 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएंगे। और 0 का 0 हो जाएंगे। 10 का जो है 0 डिग्री का मान, 30 का 1/3 और 45 का 1 और 60 का √3 और 90 का इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, 10 का जब उल्टा करेंगे तो वो कोट का बनेगा। तो उल्टा जो है आप लोग कर दीजिएगा। इन्फिनिटी हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया और 0 हो गया। सेक थीटा होते हैं 1 √2/3 √2 2 और इन्फिनेटिव जो है। तो जब हम कोस सेक को उल्टा करेंगे वो कोस के इन्फिनेटिव हो गए। 2 होगा, √3 होगा, 60 का 2/√3 होगा और 90 का 1 होगा। अगर आप साइन, टैन और सेक का याद करेंगे, तीनों को उल्टा करेंगे तो कोस का कोट का और कोसेक का बनेगा। साइन का उल्टा कोस, टैन का उल्टा कोट और सेक का उल्टा कोसेक बनेगा। आज वीडियो लंबे हो जाएंगे, इसलिए जो है वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे जो है लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों को जो है इसका PDF चाहिए फार्मूले का, तो ये जो है हम डिस्क्रिप्शन में जो है दे देते हैं, यहाँ से आप लोग जाकर जो डाउनलोड कर दीजिए। और जितना जल्दी हो उसे जो है पूरा याद कर ले जो है, जो कि एग्ज़ाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम व्यू में हर एक साल जो है सिर्फ जो है फार्मूले से जो है 5 से 10 नंबर आते हैं। इसलिए जो है उसको जल्द से जल्द जो है डाउनलोड कर ले, और जितना जल्दी हो सके वो जो है सभी को एक बार रिवीजन कर दे। अगर जिसको याद है वो अच्छी बात है, जिसको याद नहीं वो याद करने की जो है कोशिश करें। धन्यवाद।